हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम सभी क्लास 12th न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे और वो सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स। और आज की क्लास में हम इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सबसे पहले आप चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे होगा क्या कि आपको हमारे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, राइट। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 1। स्टूडेंट्स, हमारे चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का बेसिक मीनिंग क्या है, क्योंकि हमारे पास जो बुक है वो है मैक्रो इकोनॉमिक्स और 11th में जो हमने बुक्स पढ़ी थी वो थी माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में बेसिकली है क्या, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट नेशनल इनकम की बात करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का, उसको डेफिनेशन को समझने से पहले सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा हिंट देना चाहूँगा कि मान लीजिए कि मैं एक प्रोडक्शन यानी प्रोड्यूसर हूँ और मैं प्रोडक्शन करता हूँ। तो प्रोडक्शन फेजेस हमारे लिए सबसे स्टार्टिंग फेज होता है, और जब हमारे पास प्रोडक्शन रेडी हो जाएगा तो उस प्रोडक्शन को क्या करूँगा मैं, इनकम फेजेस यानी कि माल जो बनेगा मार्केट में सेल करूँगा, बदले में मुझे इनकम मिलेगी। और उस इनकम से दोबारा से मैं क्या करूँगा, रॉ मटेरियल खरीदने के लिए एक्सपेंडिचर करना होगा, और उसी एक्सपेंडिचर से दोबारा से प्रोडक्शन फेजेस। तो सर्कुलेशन क्या है, हमारी जो इनकम है वो सर्कुलेशन में रहती है, ठीक है। तो सेम उसी टाइप से अगर मैं मीनिंग की बात करूँगा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, तो सिंपल सा मीनिंग है, इट इज़ रेफर टू साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन अमॉन्ग द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमने 11th क्लास में पढ़ा था, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइजेस, वटएवर। ये हमारे सभी क्या है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस माने जाएंगे। उसके बाद क्या आता है, एंड फाइनली इट्स सर्कुलेशन फ्रॉम हाउस होल्ड। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास, और इस पॉइंट को आप अंडरलाइन कर सकते हैं, हाउस होल्ड टू फर्म इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ये दो बातें इसने बोली हैं सर्कुलर फ्लो की, कि जब हमारे पास इनकम जनरेट होगी और इनकम जनरेट करके जो भी लाएगा, सपोज कीजिए मैं एक हाउस होल्ड हूँ, मैं अपने घर को चलाता हूँ, आप एक हाउस होल्ड हैं। तो हाउस होल्ड का क्या काम होता है कि पहले वो इनकम जनरेट करेगा और फिर वो इनकम को फर्म के पास ले जाकर खर्च करेगा, राइट। किसके लिए खर्च करेगा, अपने कंजम्पशन के लिए, राइट। तो यही हमारा सर्कुलेशन फ्लो ऑफ इनकम कहलाएगा। इसमें हमारे पास सबसे इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो। तो स्टूडेंट, हमारे पास सबसे पहला जो टाइप्स है वो है रियल फ्लो, और रियल फ्लो को हम लोग फिजिकल फ्लो या एक्चुअल फ्लो भी कहते हैं। और रियल फ्लो की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है इसकी। इसमें क्या है, विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी, यानी कि रियल फ्लो में मनी का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम में क्या होता था, गुड्स एक्सचेंज बाय गुड्स, यानी कि गुड्स का एक्सचेंज गुड्स से किया जाएगा, इसमें मनी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल की बात करूँ तो यहाँ पे सिंपल सा एग्जांपल ये हो गया कि हाउस होल्ड यानी कि मैं किसी फर्म में अगर जाके सर्विस देता हूँ, फैक्टर ऑफ सर्विस, तो फर्म बदले में मुझे पेमेंट नहीं करेगी, वो मुझे बदले में क्या देगा, गुड्स एंड सर्विसेज। मीन्स रियल फ्लो, यानी कि सर्विस देने पर मुझे सर्विस ही मिलेगी, कैश नहीं मिलेगा। तो ये इसका मतलब होता है रियल फ्लो। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसी में हमारा दूसरा टॉपिक आता है, वो है स्टूडेंट्स मनी फ्लो। मनी फ्लो, इसको हम नॉमिनल फ्लो भी कहते हैं। और मनी फ्लो में सिंपल सी डेफिनेशन है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी, यानी कि यहाँ पर मनी का इन्वॉल्वमेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि मैं हाउस होल्ड किसी फर्म में जाकर फैक्टर ऑफ सर्विस पे दूंगा, तो फर्म मुझे बदले में क्या देगी, फैक्टर ऑफ पेमेंट।
पेमेंट मतलब सैलरी, और उस सैलरी का मैं क्या करूँगा, अपने घर तो रखूँगा नहीं, उस सैलरी को जाकर मैं फर्म में ही खर्च करूँगा। लाइक हम देखते हैं कि हमारी सैलरी आई और हमने जाके शॉपिंग कर लिया, किसी से सामान खरीद लिया और कुछ सेविंग कर ली, तो ये क्या होता है, हम उस इनकम को कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में जाकर खर्च कर देते हैं। यही हमारा क्या है, मनी फ्लो। और मनी फ्लो के बाद हमारे पास जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है स्टूडेंट्स, वो है सर्कुलर फ्लो इन डिफरेंट इकोनॉमी। तो डिफरेंट इकोनॉमी में हमारे पास सबसे पहले आता है टू सेक्टर इकोनॉमी, जिसको हम सिंपल इकोनॉमी। सिंपल इकोनॉमी का स्टूडेंट दो ही पार्ट माने जाते हैं, एक है हाउस होल्ड और दूसरा है फर्म। यानी कि पूरी इंडिया की इकोनॉमी या वर्ल्ड की कोई भी इकोनॉमी किसी और सेक्टर से नहीं चलती, ना गवर्नमेंट से चलती है, ना बैंकिंग। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसमें काम करने वाली चीज़, यानी कि हाउस होल्ड और फर्म। अगर फर्म नहीं होगी तो हाउस होल्ड कंजम्पशन कैसे करेगा, ये आप खुद भी आप लॉजिक लगा सकते हो कि हमारे पास फर्म और हाउस होल्ड कितना इम्पोर्टेंट पार्ट है एक इकोनॉमी को चलाने के लिए, राइट। तो टू सेक्टर इकोनॉमी को हमने सबसे सिंपल पार्ट में रखा है, सिंपल इकोनॉमी। और सिंपल इकोनॉमी में हमारे पास दो ही पार्ट होते हैं, एक है हाउस होल्ड और दूसरा है फर्म। मैं आपको क्या समझा रहा हूँ यहाँ पे कि अगर हाउस होल्ड किसी फर्म में सर्विस करेगा, जिसे हम बोलते हैं फैक्टर ऑफ सर्विस, तो फर्म बदले में उसे क्या देगी, फर्म बदले में देगी उसे फैक्टर ऑफ पेमेंट। जब उसे वो सैलरी मिल जाएगी या पेमेंट मिल जाएगा, उस पेमेंट को लेकर जाएगा दोबारा से वो फर्म के पास कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के लिए, तो फर्म उसे बदले में क्या दे देगी, गुड्स एंड सर्विसेज। आई होप कि ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा कि मैं यहाँ पे क्या बता रहा हूँ। और इसी में हमारे पास सिंपल इकोनॉमी के बाद आता है फाइनेंशियल इकोनॉमी विद फाइनेंशियल इकोनॉमी, यानी कि टू सेक्टर इकोनॉमी में ही हमारे पास फाइनेंशियल इकोनॉमी को भी ऐड कर दिया गया। तो हाउस होल्ड और फर्म के बाद ही आती है फाइनेंशियल इकोनॉमी, और जिसमें एग्जांपल मैं दे सकता हूँ फाइनेंशियल मार्केट, या मैं बोल सकता हूँ बैंकिंग सेक्टर। तो उसमें क्या होगा कि हाउस होल्ड सेम वही प्रोसेस, फैक्टर ऑफ सर्विस, फैक्टर ऑफ पेमेंट, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और गुड्स एंड सर्विसेज, ये फर्म और हाउस होल्ड में आपस में लेन देन होता है। लेकिन फाइनेंशियल सेक्टर में हाउस होल्ड क्या कर सकता है, डिपॉजिट करवा सकता है। यानी बैंक में हम क्या करते हैं, अपनी सेविंग को डिपॉजिट कर सकते हैं, बट विड्रॉ नहीं करेंगे। रीज़न, क्योंकि हमने सारा पैसा क्या किया है, डिपॉजिट किया है। लेकिन फर्म का क्या होता है, फर्म डिपॉजिट भी करती है और बोरो भी करती है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक फाइनेंशियल इकोनॉमी का ही सेक्टर आ गया, जिसमें हमने टू सेक्टर इकोनॉमी को विद फाइनेंशियल इकोनॉमी के साथ पढ़ा है। तो इसका हमारे पास एक लास्ट पॉइंट और है, जिसमें हम पढ़ेंगे थ्री सेक्टर इकोनॉमी। तो स्टूडेंट्स, थ्री सेक्टर इकोनॉमी में हमारे साथ क्या है, हाउस होल्ड, फर्म और फाइनेंशियल मार्केट, ये तो हो गई। साथ ही साथ हमारे पास अब थ्री सेक्टर इकोनॉमी में एक और ऐड हो गया, वो है गवर्नमेंट, राइट। तो सारा का सारा प्रोसेस वही है जो टू सेक्टर इकोनॉमी विद फाइनेंशियल मार्केट इकोनॉमी के साथ था। थ्री सेक्टर इकोनॉमी में सिर्फ गवर्नमेंट का मैं पॉलिसी बताता हूँ, गवर्नमेंट क्या करती है एक्चुअल में। गवर्नमेंट करेगी, मान लीजिए आप एक हाउस होल्ड हो, या मैं कह सकता हूँ आप गवर्नमेंट सर्विस यानी आर्मी या फिर किसी भी सेक्टर, डॉक्टर हैं, तो गवर्नमेंट क्या करती है, अपने एम्प्लॉय को सैलरी देगी, स्कॉलरशिप देती है, लेकिन बदले में उनसे क्या लेगी, टैक्स। आप इस चीज़ को नोट डाउन करना कि एम्प्लॉय, जरूरी नहीं कि गवर्नमेंट, कोई भी फैक्ट्री या कोई भी फर्म वाला अपने एम्प्लॉय को क्या देता है, पेमेंट देगा, स्कॉलरशिप गवर्नमेंट सेक्टर में मिलता ही है, और टैक्स गवर्नमेंट आपस उससे ले लेती है। सेम प्रोसीजर फर्म के साथ भी होगा। फर्म को क्या करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज सब्सिडीज फर्म को दी जाती है, और फर्म से भी गवर्नमेंट क्या लेगी, टैक्स। यानी कि गवर्नमेंट फर्म और हाउस होल्ड दोनों से ही क्या लेती है, रिकवर करेगी टैक्स। ये हमारा थ्री सेक्टर इकोनॉमी में आता है। तो ये चैप्टर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसी चैप्टर का वन ऑफ द फाइनेस्ट जो क्वेश्चन है, जो पेपर में कई बार पूछा जाता है, हम उस चीज़ के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, ये हमारा टॉपिक है, साफ साफ कह रहा है डिफ्रेंशिएट बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो। कई बार यूटी में या फिर एग्ज़ाम में पूछे जाता है क्वेश्चन ये वाला। और
डिफरेंस जो भी आएंगे इकोनॉमिक्स के वो 3 मार्क्स के आते हैं। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे स्टॉक क्या होता है और फ्लो क्या होता है, इस चीज़ को मैं थोड़ा रिकवर कर देता हूँ। सबसे पहली बात, कॉमर्स के ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स ही जानते हैं कि स्टॉक क्या होता है, राइट। तो स्टॉक का अगर आप जब डिफरेंस लिखेंगे तो आप कभी बाई पैराग्राफ कभी नहीं लिखना है, आपको टेबल बनाकर ही लिखना है ताकि टीचर को वो चीज़ अट्रैक्टिव लगे और आपको फुल मार्क्स मिले। तो इसकी मीनिंग है देयर आर वेरिएबल हुज मैग्नीट्यूड इज मेजरेबल एज पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। यानी कि स्टॉक क्या हो सकता है, स्टॉक का मतलब फर्नीचर, मशीनरी, जो भी चीज़ हमारे पास है जो स्टॉक है। मान लीजिए कि मेरे पास अनसोल्ड गुड्स, सिंपल सा मीनिंग क्या है इसका स्टॉक का, अनसोल्ड गुड्स, जो मेरे पास पड़ा हुआ है बेचने के लिए, वो मेरे पास क्या है, स्टॉक है, राइट। और फ्लो का मतलब होता है दीज आर द वेरिएबल हुज मैग्नीट्यूड इज मेजरेबल ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम का मतलब होता है स्टूडेंट्स की बिगिनिंग ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द डे, राइट। हम उस चीज़ को ओवर पीरियड में, यानी कि पूरा मंथ, पूरे कंप्लीट डे, कंप्लीट ईयर, उसमें रिकवर करते हैं। यानी कि स्टॉक की स्टडी जो की जाती है उसको हम फ्लो कहते हैं, राइट। टाइम डायमेंशन, देयर इट हैज़ नो टाइम डायमेंशन। और यहाँ पे क्या होता है, एनुअल, पर डे, पर मंथ, ये इसमें हम फ्लो में कंसिडर करते हैं, जो कि मैंने अभी जस्ट बोला है। नेचर एंड कॉन्सेप्ट, एग्जाम्पल क्या है, नेचर क्या इसका है, इट हैज़ स्टैटिक कॉन्सेप्ट, और इसका होता है डायनामिक कॉन्सेप्ट। ये चीज़ आपको अब क्लियर हो गई कि स्टॉक और फ्लो बहुत ही सिंपल और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये चीज़ स्टूडेंट्स को लर्न करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एग्जाम्पल, स्टॉक का आप सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आप स्टूडेंट ले सकते हो पॉपुलेशन, राइट। और फ्लो का आप ले सकते हो सेविंग, इनकम, जीडीपी, प्रॉफिट, नेशनल इनकम, चेंज इन स्टॉक, एक्सपेंडिचर, प्रोडक्शन। यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है पॉपुलेशन, वेल्थ, कैपिटल, इन्वेंट्रीज, बैंक बैलेंस, राइट। ये सारे के सारे हमारे स्टॉक होते हैं और इधर की सारी चीज़ें फ्लो है। तो ये हमारा एक लास्ट एंड फाइनल टॉपिक था जो चैप्टर नंबर 1 मैक्रो इकोनॉमिक्स सर्कुलर फ्लो ऑफ डिफरेंट इकोनॉमी में रिकवर किया है।